हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक आपका, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था मानव विकास के विषय क्षेत्र। ठीक है, तो मानव विकास के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे हम कि मानव विकास का जो अवस्थाओं के आधार पर अध्ययन किया गया वो कौन कौन से क्षेत्र में विभाजित किया गया। तो इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो अवस्था क्षेत्र थे, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था और देन उसके बाद आती है बाल्यावस्था। देखिए, जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है और जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो समय होता है उसमें बच्चे जो बालक का शारीरिक मानसिक विकास है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। अब बात करते हैं कि बाल्यावस्था। देखिए, मानव विकास के विषय क्षेत्र की बात करें कि क्षेत्र में बाल्यावस्था का अध्ययन, बाल्यावस्था का काल 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है, यानी कि 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था बहुत ही लंबी अवधि की अवस्था मानी जाती है। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। देन सेकंड स्टेज जो होती है 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स लेट चाइल्डहुड सॉरी। तो 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। बाल विकास की अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास के साथ साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, भाषा, खेल, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन करता है। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है, सॉरी गर्ल्स ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, व्यवस्था की जगह बाल्यावस्था कर लेना आप। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक में अनेक अनेक विशिष्टताएं प्रकट होकर दृष्टिगोचर होती हैं। देखिए बच्चों, अभी जो आपका जो पेपर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, उसमें आप पूरा शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। यानी कि काफ़ी हद तक भ्रूण अवस्था, गर्भावस्था के बारे में आपको बताया जाएगा। देन जो आप सेकंड सेम में आएंगे, जब देन नेक्स्ट सेम में आएंगे तब आपका बाल्यावस्था आपके टॉपिक आपका होगा। तो बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन कौन से इन्होंने अध्ययन रखे। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास को आप पढ़ेंगे, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास, उसका नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, बौद्धिक विकास, कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, माता पिता का संबंध बालक के साथ किस तरह से है, उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, बाल्यावस्था में कौन कौन से खेल होते हैं, खेलों का क्या महत्व होता है, कौन से खेल किस तरह से उसके बालक के विकास में सहायक होते हैं। तो जो ये सारी विशिष्टताओं के जो होती हैं उनके बारे में आप बाल्यावस्था के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। देन नेक्स्ट आता है, देखिए जो बाल्यावस्था में बहुत सी विशिष्टताएं होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, और किस अवस्था में मौलिक धातुओं तथा प्रजनन के साथ ही प्रसरण का एक जो विसर्पण की जो है वो क्या है, खत्म हो जाता है। इस अवस्था से बालक घर बाहर पड़ोसियों तथा मित्रों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगता है, चलने फिरने तथा दौड़ने लगता है, और इस प्रकार इस अवस्था में अनेक व्यवहार में अनेक परिवर्तन और देखने को मिलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के कि शारीरिक खेल कौन कौन से होते हैं, क्रियात्मक खेल कौन कौन से होते हैं, कौन से क्रियात्मक कौशल होते हैं जो बाल्यावस्था में जिनका विकास होता है। तो इन सब का अध्ययन भी आप बाल्यावस्था के विषय के अंतर्गत करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था की समाप्ति यानी कि 12 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर 21 वर्ष की अवधि की अवस्था मानी जाती है। केवल 12 से 13 वर्ष की अवस्था जो होती है वो एक वय संधि अवस्था 1 साल की होती है, जिसे हम प्यूबर्टी पीरियड भी बोलते हैं, जिसमें जो है लड़कों और किशोर और किशोरियों में जो है प्रजनन क्षमता, लैंगिक जो है कई तरह के विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो इस काल को 12 से 13 वर्ष को वय संधि काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इस अवस्था में यौन विशेषताओं की प्रधानता के कारण किशोर एवं किशोरियों की
प्रतिक्रियाओं, उनकी मनोवृत्तियों तथा उनकी जीवन शैली में विशेष परिवर्तन देखे जाते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा, आप खुद इस एज में हैं, किशोरावस्था एडोलसेंट एज में है, तो आप खुद अपने वो ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपने जो आप इससे पहले की एज थी, जो आपकी उसमें और अब में क्या चेंजेस आपकी जीवन शैली में आए। ठीक है, तो आपके व्यवहार में, आपके सोचने के तरीके में, आपके कार्य करने के तरीक़ों में, उनमें सब में ही चेंजेस आ जाते हैं। और किस अवस्था में कौन सी विशेषताओं की प्रधानता के कारण किशोर एवं किशोरियों की प्रतिक्रियाओं, मनोवृत्तियों तथा जीवन शैली में विशेष परिवर्तन होते हैं, जिससे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। देखिए, सभी चीज़ों की अगर बात की जाए तो किशोर और किशोरियों की किशोरावस्था में आकर जो सारे उनके लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेज आ जाते हैं। कुछ हार्मोन्स चेंज के कारण आते हैं, कुछ वो इस अवस्था में पदार्पण करने के बाद स्वाभाविक रूप से अपने आप को एक तरह से बड़ा समझने लगते हैं। ठीक है, तो और सेक्स हार्मोन्स का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो किशोर और किशोरियों में उमंग और तरंग होती है अपने करियर, अपने जीवन को लेकर, अपने जो है करियर को लेकर और अपने जो है शरीर को लेकर। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जो किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने आप को खूब संवार के रखती हैं। अपने जो पहनने के तरीका है, अपने कपड़े जो है, अपने कॉस्ट्यूम है, उन पर ध्यान देती हैं। तो एक तरह से इसमें हर तरह का चेंज जो है किशोरावस्था में देखा जाता है। और उनकी आवश्यकताओं तथा सामाजिक प्रतिबंधों में विरोध के कारण उनके मन में जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उसे विभिन्न संतुलन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, किशोरावस्था में बहुत से सामाजिक प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि आप लोग भी इसी एज में हैं कि आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई रात को देर से देर तक घर पे बाहर नहीं रहना है, जल्दी से शाम होते ही घर आ जाना है, या रात को बाहर अकेले नहीं जाना है, या आपके कपड़ों पर ध्यान दिया जाता है कि आप शॉर्ट्स ना पहने, उल्टे सीधे कपड़े मत पहने। तो ये क्या होता है, क्योंकि जो है सामाजिक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन उनका कुछ किशोर और किशोरी विरोध भी करते हैं, जिससे उनके मन में संघर्ष होता है कि हमारे माता पिता हमें टोक रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे भले के लिए, हमारा जो बेनिफिट है इसमें, हमारे माता पिता हमें क्यों टोक रहे हैं। हमें जो है समाज में जिन चीज़ों को प्रतिबंध लगाया जाता है, विरोध होता है, जो समस्याएं उत्पन्न कर सकता है किशोर और किशोरियों को, तो वो तब ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक संघर्ष उत्पन्न करते हैं। एक मन, उनके जो विचार होते हैं वो अपने माता पिता से मेल नहीं खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, समाज जो है समायोजन संबंधी समस्याएं उनमें उत्पन्न होती हैं, यानी कि एडजस्टमेंट करने की। बाल विकास जो है किशोर तथा किशोरियों की इन सभी विशेषताओं तथा समस्याओं का अध्ययन करता है। देखिए, जो किशोरावस्था है वो आप आई थिंक 4th सेम में आप पढ़ेंगे। पूरा किशोरावस्था का जो टॉपिक है आपका, वो इसके अंतर्गत कवर होगा। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोलसेंट एज। ठीक है, और ये कौन सी स्टेज होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की, और कौन कौन से टास्क होते हैं, डेवलपमेंटल टास्क जो एक किशोर को पूरे करने होते हैं, किस तरह से समायोजन करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सब का अध्ययन जो है वो बाल विकास या मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। देन नेक्स्ट आती है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था भी जीवन की सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है, और यह अवस्था 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड। ठीक है, इस अवस्था में प्राय व्यक्ति का विवाह हो जाता है तथा किशोरावस्था में उत्पन्न जो तूफान और तनाव होता है, जो बल होता है, जो जोश होता है किशोरावस्था में, वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। क्योंकि देखिए, प्रौढ़ अवस्था तक आते आते व्यक्ति जो है, स्त्रियों जो किशोर और किशोरी हैं, जो अडल्ट हैं, वो थोड़ा सा परिस्थितियों को समझने वाले हो जाते हैं। हर तरह से उनको पता चल जाता है कि जो हम किशोरावस्था में जो कल्पनाएं करते थे, वो सब एक इमेजिनेशन, केवल एक काल्पनिक चीज़ें होती हैं। तो अब वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं, तो काफ़ी हद तक जो उनमें जोश होता है, तो तनाव होता है, वो समाप्त हो जाता है। साथ ही व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझते उनका निर्वाह करने लगता है। यानी कि इस अवस्था तक आते आते, जब देखिए विवाह भी इसी अवस्था में होता है, तो काफ़ी हद तक वो जिम्मेदारियों को समझता है, अपने कर्तव्यों को समझता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है। साथ ही जो प्रौढ़ावस्था होती है वो समायोजन संबंधी समस्या जो होती है अवस्था भी मानी जाती है। ओके गर्ल्स।